एक प्रसिद्ध डायलॉग है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। समय पर जो धंधा मिला उसे पूरे मन से किया और आगे बढ़ते रहे। जमीन पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है और कहीं वो दोपहर के सूरज की तरह तप रहा हो, सबकी आंखें चौंधिया देता है। ऐसी ही एक कामयाब शख्सियत का नाम है गौतम अडानी। आज आपको वर्तमान में सबसे सफल कारोबारी अडानी के संघर्षों और असफलताओं के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए, गौतम अडानी जिनकी संपत्ति साल 2018 में 8.7 मिलियन डॉलर थी, पर सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मात्र 4 सालों में उनकी संपत्ति 123.7 बिलियन डॉलर हो गई। अब आप सोचिए, वाकई में ये चौंकाने वाला है कि नहीं, है ना? क्या सच में उन्होंने अपने संघर्ष से इन 4 सालों में अपनी संपत्ति में इजाफा किया या फिर वो कोई इल्लीगल धंधा कर रहे हैं? इन सभी बातों को देखते हुए हर किसी के मन में एक सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। गौतम अडानी ने परिवार का खर्च पूरा करने के लिए नौकरी की, बिजनेस करने के लिए नौकरी छोड़ दी और वो उस वक्त महज 20 साल की उम्र में थे जब उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अगर इनके परिवार की बात करें तो ये 6 भाई बहन थे। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अडानी का परिवार पहले आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करता था। अपेक्षाकृत रूप से गरीब होने की वजह से इनका परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके में शेठ चौल में रहता था। बात सन 1980 के दशक की है। उस समय अडानी के पास खुद का स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, बल्कि वो अपने बचपन के साथ ही मलय महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठकर लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की एक खास वजह अडानी की कमजोर अंग्रेजी भी थी, क्योंकि महादेविया की इंग्लिश अच्छी थी। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। वर्तमान में अडानी भारत के गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं। परिवार का खर्च पूरा करने के लिए नौकरी की। हर यूथ की तरह अडानी ने भी अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। चिंताजनक स्थिति में पढ़ाई छूट गई। वो कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े। वो अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहाँ एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। लेकिन अडानी मुंबई केवल नौकरी करने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे यहाँ व्यापार करने। उन्होंने कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी, बिजनेस करने के लिए नौकरी छोड़ी। अडानी ने एक सपना देखा था और वो सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। ये नौकरी से संभव नहीं हो सकता था, लेकिन एक बंधी बंधाई सैलरी में परिवार के 8 लोगों का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। अडानी ने नौकरी छोड़ दी। फिर शुरू हुआ फर्श से अर्श पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत का दौर। महज 20 साल की उम्र में इन्होंने कर दी अपने बिजनेस की शुरुआत। गौतम अडानी ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। मेहनत करने का जज्बा तो था ही। इन्होंने 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत की। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। बिजनेस में किस्मत ने भी साथ दिया और अगले ही साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गया। अब फिर एक बदलाव की बारी थी। अडानी अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। अब आगे बढ़ने की बारी थी और पूरी तरह बिजनेस में घुसने की भी। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी ट्रेनिंग की थी, उसी के आधार पर उन्होंने शुरू किया पीवीसी पाइप्स के इंपोर्ट करने का सफल बिजनेस। अडानी ने 1988 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कहते हैं कि सपना बड़ा देखना चाहिए और अपने सपने को सफल बनाने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। कल्पना कीजिए, एक समय में किसी इंसान को पैसों की दिक्कत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी हो और चलने के लिए दोस्त के स्कूटर का सहारा लेना पड़ा हो। वो इंसान आज अपने खुद के प्राइवेट जेट से चलता हो। उसकी पत्नी देश के हजारों गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए एनजीओ चला रही हो। ये सारी सफलता बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती और सफल होने के लिए जी जान लगाए बिना ये संभव नहीं हो पाता। आज के समय की बात करें तो गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार, खनन, तेल, गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन और प्रसारण क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस वक्त अडानी तकरीबन 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। ये सभी सफलताएं अडानी को पिछले 30 से 35 सालों के बीच हासिल हुई हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यावसायिक सफर शुरू किया था, आज उनके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 बॉम्बार्डियन और बीच क्राफ्ट विमान भी हैं। अडानी की पत्नी का नाम प्रीति है। वो पेशे से डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन की मुख्य कर्ता धर्ता भी हैं। इनके 2 बेटे हैं। बेटों के नाम करण और जीत है। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफर में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई, बल्कि इस सफलता के पीछे अडानी का त्याग, समर्पण और काम के प्रति ईमानदारी का अहम योगदान रहा। हाल ही में भारत के सबसे अधिक अमीरों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें गौतम अडानी को भारत का सबसे अमीर उद्योगपति बताया गया है। चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि इस लिस्ट में पहले मुकेश अंबानी कई सालों से काबिज थे। अडानी समूह ने अब तक कुल 7 एयरपोर्ट खरीदे हैं। अडानी समूह की सब्सिडियरी AAHL अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई है। इसके साथ ही अडानी समूह ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी शुरू कर दिया है। अडानी और मोदी का क्या संबंध है? जो संबंध भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नागरिक का होता है, वही संबंध अडानी और मोदी का है। अडानी उद्योगपति हैं तो मोदी राजनेता। दोनों देश को विकसित बनाने का कार्य कर रहे हैं। अडानी और किसान विवाद क्या है? विवाद पहले था, अब नहीं है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए हैं। उन कानूनों का पूरे भारत में किसान विरोध कर रहे थे। व्यापक तौर पर विरोध को देखते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है। इसी के साथ विवाद भी थम गया है। अडानी के बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स में गौतम अडानी का क्या रोल है? जिस प्रकार से साइकिल स्टैंड, बाइक स्टैंड या फिर कार स्टैंड होता है जिसमें तमाम ग्राहक बिल का भुगतान करके अपने वाहन पार्क करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गौतम अडानी समूह ने बंदरगाह खरीदा है। उस बंदरगाह पर तमाम जहाज आते हैं जो निर्धारित फीस का भुगतान करने के बाद अपने जहाज पार्क करते हैं। उस जहाज में क्या लोड है, इसके बारे में कस्टम अधिकारी जांच करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पोर्ट के टॉप प्रबंधन तंत्र का कहीं पर भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। विवाद की वजह एक जहाज पर लदा 350 किलो ड्रग्स का केस है। इस केस की जांच चल रही है। नतीजा कुछ समय बाद पता चल जाएगा। जहां तक अडानी के बंदरगाह पर पकड़ी गई ड्रग्स और गौतम अडानी के रोल का सवाल है, तो ये सवाल बेबुनियाद है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि गौतम अडानी ने किस तरह से इन 4 सालों में ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत से सालों में अपने सपनों को साकार किया है और आज उन्होंने भारत के बिजनेसमैन के तौर पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे बिजनेसमैन गौतम अडानी के बारे में, जिन्होंने अपने सफर को 0 से शुरू किया था और आज उन्होंने वो सब हासिल किया जो उन्होंने देखा था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।